तो और मेरे भाइयों क्या हाल चाल है यार। तो आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं वुमेन्स प्रीमियर लीग के एक और मैच के बारे में जो कि खेला जाने वाला है दिल्ली और गुजरात के बीच में। यह मैच खेला जाने वाला है दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। अरुण जेटली स्टेडियम के पिच की बात करी जाए तो ये एक बैटिंग पिच रहने वाली है और सेकंड इनिंग के स्पिनर्स को आप मदद मिलते हुए देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टूर्नामेंट स्टैट्स और इन्फो के बारे में। तो पॉइंट्स टेबल सिनारियो की बात करी जाए तो दिल्ली है फर्स्ट पे और गुजरात है फिफ्थ पे। रिसेंट मैचेस ऑन दिस वेन्यू की बात की जाए तो यहाँ से आपको वही चीज़ देखना है जो रेगुलरली बता के आ रहा हूँ, और वो है पेसर्स के विकेट्स और स्पिनर्स के विकेट्स। मतलब कि पेसर्स कितने विकेट लेते हैं और स्पिनर्स कितने विकेट लेते हैं। हाँ, एक चीज़ और देखेंगे क्या, स्कोर कितने बनते हैं, मतलब कितने रन्स बनते हैं यहाँ पे। लेकिन ये तो बता चुका हूँ मैं पहले, ये शॉर्ट बाउंड्री मतलब छोटी बाउंड्री है तो अच्छे खासे रन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रख लेना। तो आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं पहले मैच के बारे में जो कि हुआ था मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में। कब हुआ था? 12 मार्च को हुआ था। उसमें देखो पेसर्स को कितने मिले थे, 8 विकेट, और स्पिनर्स को मिले थे 4 विकेट। देखो यहाँ पे स्पिनर्स को कम विकेट मिले थे। तो इसी चीज़ को देखना है, कंपेयर करके देखना है कि कब ज़्यादा मिले थे कब कम मिले थे। ठीक, अब देखो रन्स कितने बने थे इस मैच में, 113 और 115। समझ गए, मतलब कम रन बने थे और विकेट्स भी अच्छे खासे मिले थे। किसको? पेसर्स को। तब तो ये उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। लेकिन एक मैच से किसी चीज़ को जज नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ को नहीं, किसी भी प्लेयर्स को नहीं, किसी भी पिच को नहीं, और किसी भी अंपायर को नहीं। समझ गए, धर्मसेना को भी नहीं। ठीक, खैर आगे बढ़ते हैं। धर्मसेना जानते हो ना तुम लोग? अरे अंपायर है भाई। कहाँ का है बताओ, बताओ कहाँ का है? नहीं पता, बता देता हूँ, श्रीलंका का है। ठीक है, थोड़ा भाई डिसीजन थोड़ा आगे पीछे देता है, इसी कारण उसका एग्जाम्पल लिया, और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट मैच के बारे में जो कि था गुजरात और यूपी के बीच में। उसमें देखो पेसर्स को मिलते थे 4, 4 नहीं मात्र 4, और स्पिनर्स को मिले थे 8 विकेट। देखो यहाँ पे स्पिनर्स को अच्छे खासे विकेट्स मिले थे। रन्स देख लो, 152, 144, अच्छे खासे रन्स भी बने थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, आगे भी देखते हैं क्या हुआ था। तो आगे हुआ था दिल्ली और आरसीबी के बीच के मैच। कब हुआ था? 10 मार्च को। उसमें क्या हुआ था? पेसर्स को 3 मिले थे और स्पिनर्स को 6 विकेट्स मिले थे। यहाँ भी ज़्यादा है, किससे? पेसर से। रन देख लो ना एक बार, 181 और 180, समझ लो तुम खुद। अब नेक्स्ट था गुजरात और मुंबई के बीच का मैच। कब हुआ था? 9 मार्च को। उसमें पेसर्स को मिले थे 4 और स्पिनर्स को मिले थे 6 विकेट। ठीक, और उसमें भी देख लो कि क्या हुआ था, मतलब स्कोर कितना बना था। तो देखो 190 और 191, समझ रहे हो, इतने सारे रन्स पड़ रहे हैं यहाँ पे। एक मैच तो देखा तुमने, जो पिछला मैच था वो ज़्यादा पुराना मैच नहीं था, कल रात वाला ही मैच था जिसमें एलिस पेरी, भाई क्या ही बताऊँ उसके बारे में, वीडियो में बताया था। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिसेंट हेड टू हेड मैचेस के बारे में। तो अब देखेंगे कि रिसेंट हेड टू हेड मैचेस में कौन से प्लेयर स्टार बनते हैं, कौन से प्लेयर फ्लॉप होते हैं। ये देखो कौन से प्लेयर स्टार बने थे। तो देखो एशले गार्डनर, देख लो 40 रन प्लस 2 विकेट। मेघना सिंह, तो यार मेघना सिंह का तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा फ़िलहाल के लिए। अगर चाहते हो कि कुछ बोलूँ मैं तो यही बोलूँगा कि भाई इनकन्सिस्टेंट है, तो इस डेटा पे मत जाना फ़िलहाल के लिए। मेघना सिंह के लिए, एशले गार्डनर के लिए जा सकते हो, मैक लैनिंग के लिए जा सकते हो। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं जब गुजरात और दिल्ली के बीच जब मैच हुआ था तो कौन से प्लेयर स्टार बन के आए थे। तो देखो मरीजाने कैप, देखो खुद देखो एशले गार्डनर इधर भी। इसका मतलब समझ रहे हो दया, किसको सीवीसी करना है आज के दिन में, किसको? इसको, क्या नाम है इसका, एशले गार्डनर, ध्यान में रख लेना और भेजे में डाल देना। ठीक, और कोई? हाँ, और बताया तो अभी मरीजाने कैप, और कोई? जेस जोनासन। हाँ, इनको भी तुम कर सकते हो क्या, सीवीसी। लेकिन जेस जोनासन का मैं प्रेफर करूँगा कब, फर्स्ट इनिंग में करना, मतलब फर्स्ट इनिंग में इनकी टीम बॉलिंग करे तब, क्योंकि डेथ में आ जाती है और एक्सपीरियंस बॉलर है। समझ गए, समझ गए। तो फिर आगे बढ़ते हैं थर्ड मैच की तरफ जो हुआ था गुजरात और दिल्ली के बीच में। कब हुआ था? 11 मार्च 2023, पिछले साल। तो देखो कौन स्टार बना था और कौन फ्लॉप हुआ था। तो स्टार बनी थी मरीजाने कैप, समझ गया, शफाली वर्मा, शिखा पांडे, बस। तो ओवरऑल इस मैच का अगर डेटा देखो और समझना चाहो तो यही हुआ था कि फर्स्ट इनिंग में दिल्ली की टीम बॉलिंग की थी, उसमें मरीजाने के अपने 5 विकेट लिए थे, और जब चेज़ करने गई दिल्ली की टीम तो शफाली वर्मा ने 28 में 76 बना दिए थे और दिल्ली 10 विकेट से मैच को जीत गई थी।
मैक्सिमम तुमने किसका नाम देखा हेड टू हेड में? तो एक ही प्लेयर का देखा होगा तुमने नाम, और वो है एशले गार्डनर। तो ध्यान में रख लेना इस चीज़ को। लेकिन अभी सिर्फ ध्यान में रखना। अब तुम सोचते हो कि भाई तुम्हारा डायलॉग है यार, ध्यान में रख लेना, ध्यान में रख लेना। ध्यान में रख लेना मतलब कि अब तक ध्यान में रखो, समझ गए? वेन्यू पे रिकॉर्ड बताया, हेड टू हेड रिकॉर्ड बताया, इसको बस ध्यान में रखो। प्लेयर बैटल जब बता दूंगा तो तीनों ध्यान जो रखे हो उसको इससे मिलाना, समझे? उसको इससे मैच करना, और जिसमें ज़्यादा चांसेस होंगे, मतलब जो ज़्यादा चांसेस होगा होने का, नहीं समझ पा रहे तुम तो ऐसे समझो। मान लो प्लेयर बैटल बहुत तगड़ा बन गया एशले गार्डनर किसी के साथ, तो भाई उसको सीधे से फिर क्यों करूँगा? मतलब अभी सिर्फ ध्यान में रखो, मतलब रिजेक्शन प्रोसेस को फॉलो करो। मतलब हिट भाई तुमने बताया वेन्यू के बारे में, तो वेन्यू से मैंने 4 बंदे को छांट लिया मतलब सेलेक्ट कर लिया और बाकी को रिजेक्ट कर दिया। फिर भाई तुमने हेड टू हेड बताया तो उसमें 2 को रिजेक्ट किया और 2 को बचा लिया। फिर भाई बैटल बताओगे उसमें 1 को सेलेक्ट कर लूँगा, फाइनली उसी को CVC करूँगा, CVC नहीं सिर्फ C ही करूँगा, और 10 में से कम 5 से 6 में करूँगा। इस तरह से इस अप्रोच को फॉलो करोगे तो भाई बेशक अच्छा करके जाओगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो के बारे में, जो कि है प्लेयर बैटल। तो प्लेयर बैटल अपन कब देखेंगे? जब दिल्ली की बैटिंग हो और गुजरात बॉलिंग करे। तो बिना देर करे आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शफाली वर्मा के बारे में। देखो भाई शफाली वर्मा का मैचअप बन रहा है एशले गार्डनर के साथ, और किसी के साथ कोई मैचअप नहीं है। तो क्या एशले गार्डनर के कारण शफाली को ड्रॉप करना चाहिए? नहीं भाई, नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि एशले गार्डनर की बॉलिंग आएगी 8 से 10 ओवर के बाद। तो भाई तब तक शफाली वर्मा क्या करेगी? बैठ के गुपचुप तो नहीं खाएगी भाई, रन्स बनाइए ना यार, पावर प्ले है तो लेके ही चलना। बाकी किसी के साथ क्योंकि मैचअप नहीं है, देखो खुद किसी के साथ भी मैचअप नहीं है, समझो। कन्वर आती है ऊपर, मेघना सिंह आती है। हाँ, मेघना सिंह के साथ देखो एक बार मैचअप बना था, 2 बॉल में 1 रन और 1 विकेट। तो भाई एक बार का बता चुका हूँ, एक बार वाला मैचअप को मैं प्रेफर नहीं करता उतना पर्सनली। अगर आज भी हो जाएगा तो अलग चीज़ है मैचअप मेघना और शफाली का, लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए शफाली के साथ जाऊंगा, क्योंकि गार्डनर आएगी बहुत नीचे, तब तक शफाली हिटर भी है भाई, बता चुका हूँ। पता चला 30-35 करके चली गई, बहुत है, समझ गए। नेक्स्ट है मैगलैनिंग का मैचअप देखो भाई, गार्डनर के साथ बन रहा है क्या? बन रहा है, लेकिन गार्डनर भी कहाँ आएगी? नीचे। मैगलैनिंग कहाँ आएगी? ओपन। तो अच्छा खासा करके चले जाएगी। और किसी का मैचअप है क्या? हाँ, ताहू के साथ है, ली ताहू के साथ है मैचअप, लेकिन ली ताहू है बेंच की। अगर बाई चांस टॉस के बाद आ जाती हैं ली ताहू तो फिर मैगलैनिंग को ड्रॉप करने का रिस्क ले लेना। नेक्स्ट बात करते हैं जेमिमा रॉड्रिगेज के बारे में। क्या किसी के साथ मैचअप है? नहीं, किसी के साथ कोई मैचअप नहीं है। तो क्या करेंगे अपन? लेके चलेंगे, ठीक। नेक्स्ट है एल स्केप्सी का मैचअप है किसी के साथ? जी हाँ, गार्डनर के साथ है 2 बार का मैचअप, और किसी के साथ भी नहीं है। लेकिन एल स्केप्सी के बारे में यही कहूँगा कि वेट करो फिलहाल के लिए, क्योंकि ये बॉलिंग भी करती है, और अगर इसके बॉलिंग करने के चांसेस हुए तो लेके जाऊँगा। बैटिंग से भले ही फ्लॉप हो जाए, विकेट जरूर लेके चली जाती है, तो इसका वेट करो, समझे। तो नेक्स्ट बात करते हैं मरिजाने कैप के बारे में। तो मरिजाने कैप का मैचअप है भाई सीधा किसके साथ? एशले गार्डनर के साथ। तो ड्रॉप कर दें क्या मरिजाने कैप को? नहीं भाई, ये बैटिंग का मैचअप है। मान लेता हूँ एक समय के लिए मरिजाने कैप बैटिंग से फ्लॉप हो जाती है, लेकिन 4 ओवर बॉलिंग बैकअप देगी अगर खेलती है तो। 4 ओवर बॉलिंग बैकअप प्रॉपर, तो भाई लेके ही चलना। हाँ, भले ही CVC मत करना, CVC उसको ट्राई करो जो बॉलिंग प्लस बैटिंग, जैसे कल एलिस पेरी थी, उसी तरह एशले गार्डनर आज के दिन में है मेरे हिसाब से, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं जस जोनासन के बारे में। इनका भी मैचअप है किनके साथ? एशले गार्डनर के साथ, ठीक। और किसी के साथ है क्या मैचअप? नहीं है, कोई मैचअप नहीं है। तो क्या करना है? लेके जाना है। हाँ, लेके जाना है भाई, सिंपल। क्यों? बैटिंग का मैचअप है, बैटिंग से मान लेते हैं फ्लॉप हो जाती है जस जोनासन, लेकिन बॉलिंग का 4 ओवर देगी और वो क्लास बॉलर है, तो लेके चलेंगे। नेक्स्ट है एनेबल सदरलैंड को लेके चलना। कब? फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में बिंदास ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। नेक्स्ट है एल हैरिस, ये बेंच के भाई बाद में बात करेंगे। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुजरात की बैटिंग और दिल्ली की बॉलिंग के बारे में। तो देखो सबसे पहले कौन आती है? बेथ मुनी का मैचअप किसके साथ? मरिजाने कैप के साथ।
और किसी के साथ हाँ जेस जोनासन के साथ, और किसी के साथ हाँ शिखा पांडे के साथ। लेकिन शिखा पांडे का मैचअप मैच नहीं करेगा। क्यों नहीं मैच करेगा? क्योंकि 70 में 113 भी बनाई है। तो ध्यान में रख लेना कि मैचअप बनेगा किसके साथ, सिर्फ और सिर्फ मरिजाने कैप के साथ। और अगर मरिजाने कैप खेलती हैं तो इनको ड्रॉप कर देना। किनको? बेतमुनी को। रिस्क लो यार, टेंशन काहे लेते हो? जीएल निकालना है तो रिस्क लो, एसएल में ट्राई कर लो बिंदास, कोई टेंशन नहीं। सब लेके आएंगे, तुम भी लेके जाना। आगे बढ़ते हैं फोइबे लिचफील्ड के बारे में। इनका मैचअप किसके साथ है? जेस जोनासन के साथ मैचअप है और किसी के साथ कोई मैचअप नहीं है। तो इनके बारे में रेगुलरली बोलते जा रहा हूँ, लेके चलो। हार्ड हीटर है, कभी भी अच्छा गाजा करके जाएगी, ज़रूरत पड़ा तो शतक भी करके चली जाएगी, ऐसी प्लेयर है। समझ गए? तो लेके ही चलना, समझ गए? तो नेक्स्ट बात करते हैं एल वर्ल्ड वार्ड के बारे में। एल वर्ल्ड वार्ड का मैचअप है पूनम के साथ, और किसी साथ मैचअप है? क्या? सदरलैंड के साथ मैचअप है, और किसी के साथ कोई मैचअप नहीं है। तो एल वर्ल्ड वार्ड को भी लेके ही चलना, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं एशले गार्डनर के बारे में। इनका मैचअप है क्या किसी के साथ? हाँ जोनासन के साथ मैचअप है, सदरलैंड के साथ भी मैचअप है, और पूनम के साथ भी मैचअप है, ठीक। तो इन्हीं तीनों के साथ मैचअप है और किसी के साथ मैचअप नहीं है। तो बात रही भाई सदरलैंड की, तो अगर खेलती है तो कुछ सोच सकते हैं एशले गार्डनर के बारे में। अगर खेलती है तो सीवीसी मत करना, बस लेके चलना। अब तो तुम कहोगे कि भाई पहले बोला कि सीवीसी कर दो, अब बोल रहे हो नहीं करने के लिए। तो इसी चीज़ के लिए तो बोलता हूँ कि ध्यान में रखा करो जो ऊपर बताता हूँ। ऊपर बताया क्योंकि मैचअप उसका तगड़ा बन रहा था, लेकिन यहाँ मैचअप ख़राब हो गया बैटिंग से, इसी कारण इसको सिर्फ एज अ बॉलर लेके चलेंगे। तो बॉलर को भाई कैप्टन क्यों करना भाई? उससे अच्छा ऑप्शन ढूंढेंगे ना अपन, ठीक। तो चलो इसी पे सवाल पूछ देता हूँ, सीवीसी का कन्फ्यूजन तुम्हारा क्लियर हो जाए। आपने सीवीसी का नाम बताओ, और जिसके सीवीसी का पॉइंट ऐड करने पर सबसे ज़्यादा पॉइंट होगा वो बनेगा गिव अवे का विनर। दोबारा बता देता हूँ कि अपने वीसी का नाम बताइए, दोनों के पॉइंट्स को ऐड किया जाएगा, और जिस भी सब्सक्राइबर का पॉइंट सबसे हाईएस्ट होगा वो बन जाएंगे गिव अवे के विनर, यानी विजेता, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हरलीन देओल के बारे में। तो भाई इनका सीधा सीधा मैचअप बन रहा है जेस जोनासन के साथ, तो अगर खेलती ड्रॉप करके चलना। नेक्स्ट है वेदा कृष्णमूर्ति। इनके बारे में यही कहूँगा कि भाई कंसिस्टेंट नहीं है, फिलहाल के लिए अपन इनको ड्रॉप करके ही चलेंगे। सेम कंडीशन हेमलता के साथ है, तुमने खुद देखा, एक दिन अच्छा करके गई, दूसरे दिन फ्लॉप। तो भाई ये सब इनकंसिस्टेंट प्लेयर हैं, तो इनको लेके नहीं चलेंगे। इनसे अच्छे बॉलर को भी ट्राई कर सकते हैं अपन, समझ गए ना। तो इनकंसिस्टेंसी के कारण अपन इनको फिलहाल के लिए ड्रॉप करके चलेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं सिर्फ सीवीसी चॉइसेस के बारे में। तो दिल्ली की तरफ से हैं जेस जोनासन और मरिजाने कैप, और गुजरात की तरफ से हैं एशले गार्डनर और बेटमुनी। डिफरेंशियल जीएलसीवीसी चॉइसेस की बात करी जाए तो दिल्ली की तरफ से मैगलैनिंग और एलिस्केप्सी, और गुजरात वोमेन की तरफ से हैं स्नेह राणा और फोइबे लिचफील्ड। तो भाई अगर कोई सोच रहे हो कि स्नेह राणा फोइबे लिचफील्ड को ही कंटिन्यूअस क्यों बोल रहे हो तुम सीवीसी करने के लिए जीएल में, तो भाई वो जीएल की ही प्लेयर हैं, जीएल में ही सीवीसी इनको ट्राई करना। और अगर जिस दिन भी ये परफॉर्म करती हैं तो सीधा तुमको रैंक दिला के जाएगी। इसी कारण इन दोनों को लिखता हूँ। क्यों? क्योंकि देखा हुआ है इन दोनों को, ठीक, इसी कारण, और कोई रीज़न नहीं है। तो भाई लास्ट में यही कहूँगा कि हमारा एनालिसिस वाला पार्ट ख़त्म हो गया। तो आगे तुम्हें करना है 3 काम। क्या करना है? चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो करो लाइक, वीडियो करो शेयर, और वीडियो के नीचे करो कमेंट जो भी तुम्हारे गिव अवे का आंसर है उसको। और थर्ड काम है कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, फ़ायदे में रहोगे, समझे। तो लास्ट में यही कहूँगा कि थैंक्स अ लॉट, जय श्री राम।